Question number 88. P and Q were partners in a firm sharing profits in the ratio of 5:3. P and Q were partner in a firm sharing profit in the ratio of 5:3. कि P and Q जो है पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बेटा 5:3. ऑन 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 2022 में दे एडमिटेड आर एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/8 शेयर्स. उन्होंने आर को एडमिट किया एज अ न्यू पार्टनर. तो पहले से ये दो पार्टनर थे, इनके पास एक नया पार्टनर आया, क्या नाम है उसका, आर. और कितने प्रॉफिट शेयर के लिए आ रहा है भाई, 1/8 के लिए आया. तो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था जिसमें दो पार्टनर्स थे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन था, लेकिन नया पार्टनर जो है उसका शेयर गिवन है. आगे लिखा हुआ है कि जो नया पार्टनर आर है ना, उसे गारंटी दी जा रही है प्रॉफिट की. कितने की गारंटी है, 75,000 की. द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एन पी एंड क्यू. पी और क्यू के बीच में जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा will remain the same but they are agreed to bear any deficiency on account of guarantee to R. कह रहे जी P और Q का तो शेयर आज भी, इसके आ जाने के बाद भी ये लोग आपस में प्रॉफिट जो है इनका रेशियो वही है जो पहले हुआ करता था, उसमें चेंज नहीं हुआ है. मतलब R को प्रॉफिट देने बाद जो बचेगा आज भी वो उसी तरीके से बांटेंगे जैसे वो पहले बांटते थे. लेकिन अगर R को हमने गारंटी दी है और उसमें कोई डेफिशिएंसी हो जाए तो वो डेफिशिएंसी जो है वो 3:2 में बांटेंगे. आर को जो आपने गारंटी दिया, उस गारंटी की सिचुएशन में उसको प्रॉफिट अगर कम मिलता है आर को, तो उसको उसका जो डेफिशिएंसी और प्रॉफिट होगा वो किस रेशियो में बटेगा, 3:2 में बटेगा जी. आगे लिखे है द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च इज 4 लाख. प्रॉफिट जो हुआ है वो बेटा कितने का है, टोटल 4 लाख. तो इसमें जो ध्यान देने वाली बात ये है, पहले तो कोई नया पार्टनर आया 1/8 के लिए, ओल्ड प्रॉफिट शेयर था उसका 5:3, और उसके बाद इन्होंने डेफिशिएंसी के लिए अलग से रेशियो दे रखा है 3:2 करके. चलिए क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, क्वेश्चन कहता है कि प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, ठीक है जी, बस इतनी ही बात करी गई है. तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की आप बना सकते हैं, फॉर्मेट तो बना ही सकते हैं आप. चलिए स्टार्ट करते हैं ज़रा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए ज़रा. आइए सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. Profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2023. ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट के आइए फटाफट फॉर्मेट तैयार करें. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने तैयार करा. क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड. तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो बेटा सबसे पहले हम लेंगे नेट प्रॉफिट. और ये नेट प्रॉफिट्स की वैल्यू ये गिवन है बेटा 4 लाख रुपीस. तो हमने यहाँ पे लिखा सबसे पहले जी 4 लाख. और हमें क्या करना था, इस क्वेश्चन में आप देखिए ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ना सैलरी है, ना कमीशन है. अगर होता भी तो नेट प्रॉफिट के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन वगैरह देने के बाद हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते, फिर गारंटी चेक करते. इसमें कुछ नहीं है, सीधा आपको प्रॉफिट को क्या करना है सर, डिस्ट्रीब्यूट करना. तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने से आपको प्रॉफिट के लिए रेशियो चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चाहिए. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तो सिर्फ दो पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है. जो नया पार्टनर है उसका तो प्रॉफिट शेयर दे रखा है, रेशियो तो दिया ही नहीं है.
तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, पहले प्रॉफिट उठा के किसको दे देते हैं बेटा, नए पार्टनर्स को देते हैं, फिर जो बच जाता है उसे किस रेशियो में बांट देते हैं, ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। तो आइए सबसे पहले इसके लिए एक छोटा सा वर्किंग नोट बना लीजिए आप यहाँ नीचे। वर्किंग नोट्स, प्रॉफिट नेट प्रॉफिट है हमारे पास बेटा 4 लाख, उसमें जो पार्टनर है सी, उस सी नहीं आर सॉरी, जो आर पार्टनर है, आर शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है उसका बेटा, एक बार क्वेश्चन में देखिए बताइए कितना है, 1/, कितना आ जाएगा, तो इसका मतलब आर को हमें कितना देना है सर, 50 शेयर, और बाकी जो बचेगा वो पी में बांटेंगे और क्यू में बांटेंगे। तो पी शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो बेटा टोटल वैल्यू थी हमारे पास 4 लाख रुपए की, उस 4 में से हमने 50,000 माइनस किया और उसे इस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में बांट दिया। सर रेशियो तो ये भी दे रखा है 3:2, इसमें भी बांट सकते हैं, इसमें नहीं बांट सकते, ये रेशियो दिया हुआ है जब आर को डेफिशिएंसी होगी उसके लिए। अब प्रॉफिट को शेयर करने के लिए 5:3 ही है, तो यहाँ पे 5:3 बताए तो 5/8, इसे सॉल्व करेंगे बेटा, ये आया 3,50,000 और यहाँ पे है 5/8। बताइए इसे कैलकुलेट करके कितना आ रहा है। उसके बाद आएंगे क्यू पे, फिर इसे भी बांट देंगे। बताइए सर कितना कितना आएगा इसका वैल्यू, $2,18,750। दूसरे का बताइए कितना आएगा, 1,31,250। चलिए तो एक पार्टनर जो है उसका आगे आपके पास 2,18,750, एक का है 1,31,250 और एक आ गया 50,000। एप्रोप्रिएशन में चलेंगे यहाँ और यहाँ पे आप लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स में पी क्यू एंड आर। भाई आर की वैल्यू आपकी 50,000 आ रही थी और पी की जो वैल्यू है वो 2,18,750 है, और क्यू की वैल्यू 1,31,250, 1,31,250 है। अब इसमें आपको चेक करना है कि गारंटी के हिसाब से जितना मिलना चाहिए क्या उतना मिला है या नहीं मिला है, बताइएगा मुझे। गारंटी के हिसाब से जितना मिलना चाहिए, पार्टनर्स को आपने गारंटी कितने की दी थी बेटा, गारंटी दी गई थी 75,000 की। इसको किसको गारंटी दी गई थी, कौन था वो, आर। आर को गारंटी आपने 75,000 की दी थी, और ऐसा गारंटी देने वाला कौन है, ये दोनों पी और क्यू। अगर उसमें कम आ जाएगा तो ये दोनों किस हिसाब से देंगे, 3:2 के रेशियो में देंगे। तो 75 मिला है क्या आर को, 75 नहीं मिला। तो यहाँ पे वर्किंग्स पे आइए, वर्किंग नोट नंबर 2,
इसमें आप मालूम करेंगे कि आर की डेफिशिएंसी क्या है। आर डेफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट्स, आर डेफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट्स, आर डेफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट्स। तो आर को जो गारंटी दी गई थी बेटा, वो दी गई थी 75,000 की, और एक्चुअली में आर को मिला कितना है, सिर्फ 50,000। तो कितना डिफरेंस रह गया बेटा, 25,000 का। और ये डेफिशिएंसी कौन बॉन्ड करेगा बेटा, तो आर के डेफिशिएंसी बॉन्ड करा जाएगा पी के द्वारा, तो पी लेगा बेटा इससे। तो यहाँ लिख लीजिए आर डेफिशिएंसी बॉन्ड बाई पी। आर की डेफिशिएंसी कौन लेगा, पी लेगा। कितना सर, तो जितना 25,000 है ना, उसका इस रेशियो में डेफिशिएंसी बॉन्ड करेंगे ये लोग 3:2 में। कैसे लिखेंगे, 3/5। तो एक के हिस्से में आ गया बेटा 15,000। और इसी तरीके से यहाँ लिखिए आर्स डेफिशिएंसी बॉन्ड बाई क्यू, 25,000 इंटू का 2/5, तो ये कितना आ जाएगा सर, 10,000। तो आर जो है वो पी से कितना ले लेगा, 15,000, और क्यू से बेटा 10,000। तो आर में से आप कम, पी में से कम कर लीजिए और क्यू में से कम कर लीजिए आप। तो भाई यहाँ पे पी में से कम हो जाएगा आर्स डेफिशिएंसी, क्यू में से भी कम हो जाएगा डेफिशिएंसी। तो आर में से कितना कम होगा भाई, 15,000। क्यू में से कितना कम होगा बच्चे, 10,000। और यहाँ पे डेफिशिएंसी ऐड कर देंगे आप, और वो डेफिशिएंसी कितनी थी आपकी, 75,000, 25। तो ये टोटल आ गया जी 75, 121,250, और ये आया जी 203,750। बताइएगा कहीं पे कुछ मिस्टेक हो इसमें। ये वैल्यू सही है, ये वैल्यू सारी सही आ रही है बेटा, चेक करो ज़रा फटाफट। अब इसका टोटल कितना आया आपके पास, 4 लाख। ये भी आ गया सर 4 लाख। नोट कर लिए सब लोगों ने, कोई डाउट है? चले जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा, ये 88। अब आइए सर 89 पे। A and B are in partnership sharing profits losses in the ratio of 3:2. They admit C their manager as a partner with effect from 1st April 2022. कह रहे जी A और B पहले से दो पार्टनर्स हैं, और अब ये अपने जो C जो है इनका मैनेजर जो है उनको ये पार्टनर बनाना चाहते हैं 1 अप्रैल 2022 से, और उस मैनेजर को प्रॉफिट में शेयर देना चाहते हैं 1/4। सी पहले मैनेजर था लेकिन अब वो पार्टनर बनाना चाह रहे हैं उसे, और उसको प्रॉफिट कितना दे रहे हैं, 1/4 दे रहे हैं।
और आगे लिखा हुआ है कि सी वाइल अ मैनेजर वॉज इन रिसीट ऑफ सैलरी, जब वो मैनेजर था तो उसे सैलरी मिलती थी और साथ में कमीशन भी दिया जाता था 10% नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग। मतलब ये जो कमीशन है 10% नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आपको याद है ना 10% आफ्टर चार्जिंग जब भी होता है तो 100 में 10 ऐड हो जाता है ना, आफ्टर चार्जिंग में। खैर, तो जब वो सी क्या था बेटा, सी पहले से क्या था बताओ, सी पहले से क्या था, मैनेजर था, तब उसे ये सैलरी और कमीशन मिलता था। आज तो वो पार्टनर बन गया, क्या आज भी सैलरी और कमीशन देंगे? आज सैलरी और कमीशन नहीं देंगे, आज हम उसे क्या देंगे, सिर्फ प्रॉफिट। भाई पार्टनर बन जाने के बाद उसे सिर्फ क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, वो भी कितना, 1/4 का प्रॉफिट मिलेगा टोटल प्रॉफिट्स में से। ये दोनों बात समझ में आ गई। तो अगर आज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाए तो क्या उसमें इसकी सैलरी आएगी या नहीं आएगी, बस इतना जानना है मुझे। सैलरी पीएनएल एप्रोप्रिएशन में लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे सर? जब पार्टनर बन गया तो उसे सैलरी थोड़ी ना मिल रही है सर, वो तो पुरानी बात है, जब वो मैनेजर हुआ करता था तो सैलरी उसे नहीं मिल रही है, ना ही कमीशन मिल रहा है। ठीक है जी, अब आगे आते हैं। इन टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड, डीड में ऐसा लिखा हुआ है कि एनी एक्सेस अमाउंट which C will entitled to receive as a partner over the amount which would have been due to him if he continue to the manager। कह रहे जी अगर इसको एज अ मैनेजर ही रखें, अगर इसको मैनेजर रखा जाए तो इसको क्या मिलेगा बताओ तो फिर से, एक सैलरी मिलेगी और कमीशन मिलेगा। तो कह रहे हैं कि अगर इसे मैनेजर कंटिन्यू करवाएं तो मैनेजर को तो सैलरी और कमीशन देंगे और पार्टनर बनाएंगे तो उसे प्रॉफिट देंगे। तो इनका ये कहना है कि मैनेजर के पोस्ट से जब हमने पार्टनर बना दिया, अगर कुछ पैसे ज़्यादा मिल रहा है उसको कंपैरिजन टू मैनेजर पोस्ट, जैसे मैनेजर का पोस्ट था उसके लिए और अब पार्टनर बन गया, तो मैनेजर के हिसाब से अगर उसको प्रॉफिट ना ज़्यादा मिलेगा, अगर ज़्यादा मिलता है, विल बी बॉन्ड बाई ए, तो वो ज़्यादा जो अमाउंट है ना, एक्सेस अमाउंट जो सी को मिलेगा एज अ पार्टनर, एज अ पार्टनर, लेकिन कंपेयर क्या करें, कितना ज़्यादा मिल रहा है या कम मिल रहा है। भाई हर क्वेश्चन में गारंटी का अमाउंट गिवन होता था, जैसे पिछले क्वेश्चन में गारंटी का अमाउंट गिवन था 75 और वहाँ मिनिमम गारंटी थी 75 की, अगर इसको कम पड़ जाएगा तो एक पार्टनर दे देगा। यहाँ पे कह रहे हैं कि इसका गारंटी क्या है, इसको तो प्रॉफिट देना ही पड़ेगा 1/4। तो कहानी को थोड़ा अलग से समझते हैं। कहानी ऐसे है, ये बस इस तरीके से समझने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ ये लाइन, कि पहले से 2 पार्टनर हुआ करते थे, इसमें सी आया एज अ मैनेजर भी पार्टनर। सी पहले जो था ना बेटा मैनेजर था सी, अब उसे भी पार्टनर बना रहे। तो भाई इसमें ए और बी है, अब ध्यान से समझना, ए और बी ने इसको मैनेजर को पार्टनर बनाने का सोचा, और ऐसा बी ने नहीं सोचा, ऐसा सोचा किसने, सिर्फ ए ने। ए के मन में ख्याल आया कि यार ये मैनेजर कितनी मेहनत करता है, इसको अभी तक तो हम लोग सैलरी दे रहे हैं और इसे हम कमीशन दे रहे हैं, अगर इसे हम पार्टनर बना लें तो ये भी नहीं देना पड़ेगा, ये भी नहीं देना पड़ेगा, प्रॉफिट देंगे इसको हम, और प्रॉफिट में कितना देंगे, 1/4। कितना देंगे बेटा, 1/4 प्रॉफिट देंगे, और ये मेहनत भी ज़्यादा करेगा क्योंकि अब तो ये मैनेजर से क्या बन चुका है, पार्टनर बन चुका है। ऐसा कौन सोच रहा है बेटा, सिर्फ ए। और ये कहानी भी मैं सिर्फ अपने समझाने के लिए बना रहा हूँ, ऐसा पता नहीं हकीकत है भी कि नहीं, सिर्फ समझने के लिए आपके, कि ऐसा किसके दिमाग में ख्याल आ रहा है, ए के दिमाग में ख्याल आया कि भाई सी को ना पार्टनर बनाओ, मैनेजर के पोस्ट से हटाओ। तो बी का कहना है ठीक है भाई तेरा मन कर रहा है बना ले पार्टनर, लेकिन मुझे नहीं लगता इससे कुछ फ़ायदा होने वाला है, मेरे हिसाब से तो वही अच्छा था, उसको सैलरी और कमीशन देते, मेहनत तो तब भी कर रहा था, मेहनत अभी भी कर ही रहा है, ये फिर भी जिद पे अड़ा हुआ है, नहीं नहीं इसको पार्टनर बनाओ, ज़्यादा मेहनत करेगा और हमारा नुकसान कुछ नहीं होगा। तब बी कह रहा है कि अगर उसको सैलरी और कमीशन मिला के, एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि उसको कितना मिलता था पहले, 20,000, ऐसा मान के चलते हैं कि जब वो पार्टनर नहीं था, एम्प्लॉय था, तो कितना मिलता था,
और अब वो पार्टनर बन जाए और गलती से प्रॉफिट कितना बन जाए उसका, तो यार ये तो नुकसान हो गया ना, 5,000 रुपये ज्यादा चले। तो वो जो 5,000 रुपये अगर उसके हिस्से में ज्यादा चला गया तो ध्यान रखना, मैं नहीं दूंगा ये पैसे, तुम ही देखना। फिर बी मना कर रहा है जी, मैं नहीं देने वाला अपने प्रॉफिट में से निकाल के पैसे। ये तेरा पर्सनल चॉइस था, तूने इसे पार्टनर बना दिया मैनेजर को। मैनेजर होता तो सिर्फ कितना जाता, 20,000। आज ये पार्टनर बन गया तो कितना देना पड़ेगा, 25,000। तो जो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा ना वो तेरे हिस्से में जाएगा, मेरे हिस्से में नहीं जाएगा। ये बात समझ में आई। यहाँ पे हमारी गारंटी सी से नहीं है, सी को तो बस बेचारे को बुलाना और उसे क्या दे देना है, प्रॉफिट। वो तो प्रॉफिट के इंतजार में बैठा हुआ है, उसे प्रॉफिट देंगे चला जाएगा। लड़ाई ये दोनों आपस में कर रहे हैं बैठ के कि बता उसको प्रॉफिट दे दिया हमने, क्या फायदा हुआ, सैलरी कमीशन से भी ज्यादा चला गया। तो अब वो सैलरी कमीशन से, अगर सैलरी और कमीशन से प्रॉफिट ज्यादा हो जाता है तो जितना ज्यादा अमाउंट है वो कौन देगा बेटा, ए देगा। तो एक्चुअली में बी कितना देना चाह रहा है, ईमानदारी से बताओ। बी तो 20,000 से ऊपर नहीं जाना चाह रहा है ना। तो बी कह रहा है कि जितना सैलरी कमीशन है, प्रॉफिट जितना भी हो उसमें से सैलरी कमीशन इतना जितना पैसा बनता था उतना तुम उसको दे दो, और एक्स्ट्रा अगर बन रहा है तो तुम अपने पॉकेट से दो, मैं नहीं देने वाला। कहानी समझ में आ गई आपको। तो यहाँ पे वापस से क्वेश्चन को आप देखिए, सी वाइल मैनेजर वॉज रिसीव इन सैलरी इतना और कमीशन इतना मिलता था, ये कहानी अलग। आगे कहते हैं डीड में ऐसा लिखा कि एनी एक्सेस अमाउंट, अगर कोई अमाउंट ज्यादा हो जाए बेटा, which C will entitled to receive as a partner over the amount which would have been due to him if he continue to be मैनेजर। अगर वो मैनेजर रहता है उससे ज्यादा अगर अमाउंट उसे प्रॉफिट में मिल रहा है तो प्रॉफिट का पैसा कौन बॉन्ड करेगा बताओ, ए देगा। कहानी समझ में आ गई तो क्वेश्चन समझ में आएगा बेटा। ये कहानी समझ में आ गई आपको। तो बताओ इसमें ए ने कोई गारंटी दी क्या, हमने ए ने गारंटी दी है, किसको दी है, सी को नहीं दी है गारंटी। ठीक है, कहने का मतलब है यहाँ पे बी अपने पास से प्रॉफिट देना नहीं चाह रहा है, तो ये दोनों आपस में बोल रहे हैं उसका जो भी ज्यादा होगा वो हम देंगे। ठीक है जी। तो ए जो है सी को एक्स्ट्रा अमाउंट देगा जो सैलरी और कमीशन से ज्यादा बनेगा उसका। क्लियर। तो हमें क्या करना होगा, लॉजिकली सोचो। एक बार हम चेक करेंगे सैलरी कमीशन मिला के उसका कितना बन रहा है, फिर एक बार चेक करेंगे उसे एज अ प्रॉफिट कितना बन रहा है, फिर कंपेयर कर लेंगे। इतना ही काम करना है हमें, ज्यादा नहीं है। चलिए, तो प्रॉफिट इस बार हुआ कितना है बताओ तो, 2,25,000। तो सर यहाँ पे ध्यान दीजिए, आइए जी। तो पहले ऐसा करते हैं, एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बना लेते हैं। क्वेश्चन ने बोला होगा बनाने के लिए कि जी एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, तो पहले एक फॉर्मेट बनाते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ कैसे प्रेजेंट करना है इसको। बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार कहानी समझ आने के बाद बहुत आसान है ये। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 89। तो सबसे पहले एप्रोप्रिएशन बनाने बोला उन्होंने, तो हम तो नेट प्रॉफिट लिखेंगे सर यहाँ पे, और नेट प्रॉफिट की वैल्यू जो है वो 2,25,000 है, 2,25,000। और क्या हमें किसी भी पार्टनर्स को कोई सैलरी कमीशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या नहीं देना है, ये बताओ। पार्टनर्स को कुछ भी नहीं देना है, तो सीधा ये प्रॉफिट जैसे दूसरे क्वेश्चन में हम लोग बांटा करते थे वैसे बढ़ जाएगा। प्रॉफिट ट्रांसफर टू, प्रॉफिट ट्रांसफर टू में कौन आएगा बेटा, यहाँ पे ए बी और सी आ जाएगा। ए बी और सी, ठीक है सर। चलिए अब बात कीजिए, अब आते हैं जो मेन काम है जिसको समझना है। यहां तक नोट कर लिया आप लोगों ने, इधर ध्यान दीजिए बेटा। वर्किंग नोट्स। सबसे पहले ऐसा करते हैं, हम चेक करते हैं कि बाकी उसको ज्यादा मिल रहा है या कम। उसको मैनेजर को हमने पार्टनर बनाया, इसमें फायदा भी हुआ या नुकसान हो गया, पहले ये चेक करते हैं। तो लिखिए सी गेट एज
मैनेजर, जब सी मैनेजर था, सी एज मैनेजर, तो सी एज मैनेजर में उसको क्या मिलता था बेटा? एक सैलरी मिला करता था, और सैलरी की वैल्यू होती थी 27,000। सैलरी की वैल्यू कितनी थी? 27,000। इतनी बात समझ में आ गई? अब बताइए, सैलरी के अलावा उसको और क्या मिलता था बच्चे? कमीशन भी मिलता था। और वो कमीशन जो होता था बेटा, ध्यान से देखना इधर, कितना परसेंट? किस चीज का? 10%। कौन से नेट प्रॉफिट का? आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड, मतलब सैलरी माइनस करने के बाद। अच्छा जी, तो जो नेट प्रॉफिट है एक्चुअली में है कितना भाई? 2,25,000। इसमें कितना परसेंट देना है मुझे? 10%। आफ्टर चार्जिंग कमीशन है, इसलिए रेट को भी प्लस कर दिया। क्लियर है ये? अब बताओ, टोटल नेट प्रॉफिट कितना है? 2,25,000। बेटा इधर ध्यान दो, जो कमीशन हम दे रहे हैं 10% दे रहे हैं, लेकिन जितना नेट प्रॉफिट है उसमें से आफ्टर सैलरी, सैलरी देने के बाद जो बचेगा उसका कमीशन निकालना है। ऐसा क्वेश्चन ने कहा था। 10% प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी, सैलरी डिडक्ट करने के बाद जो बच रहा है उस पर कमीशन निकालना है। क्लियर है सर? तो इसका आपको कमीशन निकालना पड़ेगा। मुझे बताइए कमीशन कितना आ रहा है, निकल के कैलकुलेट कीजिए और मुझे बता भी दीजिएगा साथ में। कितना आया बेटा? ये आ गया सर 18,000। तो जब वो मैनेजर था बेटा, तो उसे कितना मिल रहा था? तो बाबू उसे मिल रहा था 56,000। ये बात समझ में आई कि जब वो मैनेजर था तो उसे पहले सैलरी मिलती थी और साथ में कमीशन मिलता था, दोनों मिला के उसे कितना मिल रहा था? 56,000 उसे मिल रहा था। ठीक है जी। अब इसे हमने पार्टनर बना लिया, तो चेक करते हैं कि इसे एज अ पार्टनर कितना मिलेगा। एज पार्टनर ठीक है सर 45। सी गेट एज पार्टनर, जब वो पार्टनर है तब उसे क्या मिलेगा बताओ तो बेटा? उसे सिर्फ एक चीज मिलेगी, वो भी है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट एज अ पार्टनर जब वो रहेगा तो उस वक्त कंपनी का प्रॉफिट कितना है? 2,25,000। तो 2,25,000 में उसे कितना मिलेगा बेटा? 1/4 ऑफ 2,25,000 जब वो पार्टनर बना। कितना आया सर? 56,250। ठीक है जी। अब मेरी बात बताइए कि हमने इसे मैनेजर से पार्टनर बना लिया, तो बताओ उसे पहले के मुकाबले ज़्यादा देना पड़ेगा या कम? ज़्यादा देना पड़ेगा। वो जो भी ज़्यादा अमाउंट है किसको देना पड़ेगा? किसको देना पड़ेगा? ए को। तो भाई इसको कितना ज़्यादा मिल रहा है वो आप देख लीजिए। एक्सेस अमाउंट रिसीव, तो लिखिए सर एक्सेस, एक्सेस अमाउंट रिसीव एज पार्टनर 11,250, 11,250। और ये एक्सेस अमाउंट कौन बॉन्ड करेगा बेटा? ये भी लिख लीजिए यहाँ पे। एक्सेस अमाउंट बॉन्ड बाई ए 11,250। एक्सेस अमाउंट बॉन्ड बाई ए।
यहाँ तक से हमें ये समझ में आ गया कि भाई इसको मैनेजर ये था, तो बी जो कह रहा था वो बिल्कुल सही कह रहा था कि मैनेजर को मैनेजर ही रहने दो, पार्टनर मत बनाओ, नुकसान हो जाएगा। चलो नुकसान हुआ भी तो झेलेगा कौन? ए ही देखेगा, कोई दूसरा तो देखेगा नहीं। ठीक है जी। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। ये तो आपने कैलकुलेशन कर ली, इसे समझ गए आप। अब आइए इसकी प्रेजेंटेशन की बात कीजिए। भाई कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया था वो कितना है? 225। जैसे मैं यहाँ पे सी को बोलूँगा कि भाई सी को ना हम ना ऐसा करते हैं 56,250 दे देते हैं, ए फटाक से मना कर देगा, बी मना करेगा कि ये क्या कर रहे हो भाई, 56 देना ही नहीं है। इसको तो मेरे हिसाब से कितना देना है? सिर्फ 45, और एक्स्ट्रा जो है तुम अपने पॉकेट से दो, पूरे प्रॉफिट में से निकाल के क्यों दे रहे हो? क्लियर है? टोटल जो कंपनी ने कमाया कितना है? 225। अब एक्स्ट्रा जो भी देना है वो तुम देख लेना, लेकिन मेरे हिसाब से उसको कितना देना है? 45। क्लियर है सर? तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे टोटल प्रॉफिट में से इसको कितना दिया जाएगा? इसको दिया जाएगा सर 45 ही दिया जाएगा, और जो बच जाएगा 45 के बाद वो कौन बांटेंगे? ए और बी बांट लेंगे, और फिर देखेंगे कम पड़ेगा तो उसके बाद देखेंगे। ठीक है जी। आइए बांट के देखते हैं, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन भी कर लेते हैं जरा यहाँ पे। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में ए और बी, टोटल बेटा 2,25,000 है, उसमें से 45,000 हमने दे दिया। अब जो बचेगा वो आपस में ये लोग बांट लेंगे, किस रेशियो में? 3:2 में, 3/5। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। बताइए जी। 2/5 मल्टीप्लाई 1 लाख कितना रहा? 80। 1 लाख 225 में से 45 माइनस करके बताओ। 1,80,000। अब इसे सॉल्व करो। 1,08,000 आया जी इसका, ये आ गया सिर्फ 1,08,000। अब बताइए बी का क्या करना है इसे? 2/5 और ये भी है 180, तो इसका आ गया जी 72,000। सही है ये। तो ए और बी को इतना दे देते हैं पहले, 108 और 72,000। ए को हम देंगे बेटा यहाँ पे 108 और 72,000। तो पहले जो भी प्रॉफिट आया 2,25,000, उसमें से ए और बी को हमने दे दिया और सी को भी दे दिया। लेकिन क्या सी इतने प्रॉफिट के लिए आया था? सी को टोटल चाहिए कितने होंगे? उसको तो, वो तो पार्टनर नहीं है, पार्टनर है ना भाई, उसको तो इतना पैसा चाहिए, लेकिन इतना कम पड़ जाएगा, कौन देगा फिर वो? तो ए में से माइनस कर देते हैं, लेस सीज्ड डेफिशिएंसी 11,250 एड डेफिशिएंसी 11,250। अब बताइए इसका कितना आएगा सर? 96,000। ठीक, ये आया सर 72,000, और ये है 56,250। 56,250।
टोटल वैल्यू है आपकी 2,25,000। 2,25,000। कर लिया सर यहाँ तक? आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 90। असगर, चमन, ढोलू, तीन पार्टनर है ए, सी और डी। देयर कैपिटल अकाउंट स्टोर्ड 6 लाख, 5 लाख, 4 लाख रेस्पेक्टिवली। जो कैपिटल अकाउंट है बेटा एक का 6 लाख, 5 लाख और 4 लाख है। दे शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:2:3। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपके सामने है 4:2:3। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स को क्या दिया जा रहा है इस बार? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और पार्टनर्स को ही दी जा रही है सैलरी 7,000 पर मंथ। सी को, चमन जो है इसमें 7,000 पर मंथ ले रहा है, और ढोलू को जो है बेटा वो 10,000 पर क्वार्टर दिया जाएगा। ठीक है सर? तो अगर यहाँ पे मैं चेक करूं 7,000 पर मंथ है, इसका मतलब ये हुआ 7 इंटू का 12, तो 84,000 तो इनको सैलरी दी जा रही है चमन को। और क्वार्टर की बात करें अगर, तो बेटा 10,000 इंटू का 4, तो इसका कितना आया? 40,000 सैलरी किसको दी जाएगी? ढोलू को। आगे लिखा हुआ है कि ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट, ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट इज गारंटेड मिनिमम ऑफ 1,10,000। कि ढोलू को गारंटी दी जा रही है कि उसे कम से कम प्रॉफिट कितना मिलेगा? अब ढोलू को बेटा यहाँ पे देखो तो पहले से क्या मिल रहा था? एक चीज सैलरी भी मिल रही थी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी। तो ढोलू पूछ रहा है कि भैया ये 1,10 क्या सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब जोड़ के बता रहे हो आप? तो यहाँ क्वेश्चन ने बोला एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंक्लूडिंग। कह रहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो जोड़ नहीं रहे, लेकिन सैलरी को जोड़ने के बाद आपका प्रॉफिट जो है कम से कम कितना हो जाएगा? 1,10,000 हो जाएगा, ये हमारी गारंटी है। अब ये गारंटी दी किसने? तो बाकियों ने दी होगी, ऐसा कोई गिवन नहीं है। तो बाकी जो बच गए ए और डी ने दी होगी ऐसी गारंटी, सॉरी ए और सी ने दी होगी। ये बात समझ में आ गई बेटा? यहाँ क्लियर है ना? एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट मतलब ये जो 1,10,000 का उसको गारंटी आप दे रहे हैं प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट में आपको क्या ऐड करके चेक करना होगा? सैलरी। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट शेल बी मेड बाय असगर। कह रहे जी ये जो गारंटी है ना वो सी ने नहीं दिया है, सिर्फ किसने दिया है? ए ने दिया, असगर ने दिया। समझ में आ गई बात? इस क्वेश्चन में प्रॉफिट आपको कितना गिवन है बेटा? 4,24,000। तो सबसे पहले आप तो नेट प्रॉफिट लिखेंगे। इस क्वेश्चन में और क्या क्या देना है आपको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है और पार्टनर्स को सैलरी देनी है। उसके बाद प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उसके बाद गारंटी की एंट्री होगी कि किसको कम और किसको ज्यादा मिला। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए जरा। बनाया बेटा आप लोगों ने? चले, तो सबसे पहले हम लिखते हैं बेटा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है बच्चे 4,24,000, और हमें पार्टनर्स को देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स का नाम क्या है बेटा? असगर, चमन और ढोलू। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप दे रहे हैं, तो यहाँ पे जो कैपिटल है बेटा 5 लाख, 4 लाख और 6 लाख है, उस पर आपको कितना परसेंट देना है? 8%। तो 5 लाख का 8%, 6 लाख का 8%, 48,000। उसके बाद दूसरे पार्टनर्स का कितना है? 5 लाख का 8%,
और ढोलू का जो शेयर है बेटा वो 4 लाख है, 4 लाख का 8%, 32,000। अब बताइए सर कितना हो जाएगा ये आ गया सर 1,20,000। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद हमें और क्या देना है, सैलरी। पार्टनर सैलरी में किसको क्या देना है भाई, 2 पार्टनर्स हैं जिनको सैलरी देनी है, एक चमन को और एक ढोलू को। चमन को जो सैलरी हमें देनी है 7,000 पर मंथ है, 84,000, और इनका क्वार्टर था ना 10,000 ना, 4 क्वार्टर, तो ये आ गया जी 40,000, और ये आ गया जी 1,24,000। यहाँ तक कर लिया आप लोगों ने। अब बताइए प्रॉफिट को हमें बांटना पड़ेगा जो भी बच गया। प्रॉफिट ट्रांसफर टू, बच्चे प्रॉफिट आप बांटेंगे किस में बांटेंगे आप, असगर, चमन एंड ढोलू। टोटल प्रॉफिट है 4,24,000। 4,24 में ये माइनस कर दीजिए, 120 और 124 को माइनस करके बताइए कितना आएगा। क्या कह रहे हो यार, माइनस करने बाद कितना आ रहा है, 2 लाख, वो कह रहे 188 आ रहा है, बोलो। करो करो, पहले कर लो, पहले क्या आ रहा है, 1,80,000 के प्रॉफिट को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए सर। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, असगर, चमन, असगर, चमन, ढोली में आपने कितना बताया बेटा, 1 लाख। अब ये 1,80,000 इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:2:3 है, 2/9, और बेटा ये 3/9 आ गया, 80,000, ये आ जाएगा सर 40,000, 60,000, तो 80, 40 और 60, इनकी वैल्यू आ गई 80,000, 40,000 और 60,000। अब बताइए गारंटी हमें चेक करनी थी, गारंटी हमने किसको दी थी बेटा, इसमें डोलू को गारंटी दिया गया था कितने प्रॉफिट का, 1 लाख। बताओ ना, 1,10,000 मिला है क्या बेटा, 1,10 में उन्होंने बताया था इंक्लूडिंग सैलरी
ऐसा इन्होंने बोला था कि आप जब 1/10 देखेंगे, एक्सक्लूड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसे हटा के देखिएगा, उसको माइनस नहीं करना, बस उसे इग्नोर करना है। और इंक्लूडिंग क्या होना चाहिए, सैलरी। तो सैलरी आपको प्लस करनी होगी। तो सैलरी प्लस करके अगर मैं चेक करूं तो कितना हो रहा है, ये दोनों मिला के ढोलू का प्रॉफिट और ढोलू की सैलरी टोटल मिला के 1 लाख हो गया जी। कितना हो गया, 1 लाख हो गया। अब यहाँ पे आइए नेक्स्ट वर्किंग नोट पे। डेफिशिएंसी ऑफ ढोलू डेफिशिएंसी ऑफ ढोलू, इसको गारंटी जो दी गई थी वो दी गई थी 1,10,000 की। गारंटी दी गई थी बेटा 1,10,000 की, और इसे मिला कितना है, 60 + 40,000। तो डेफिशिएंसी कितने की रह गई, 10,000। और ये डेफिशिएंसी क्वेश्चन ने बोला था कि कौन बियर करेगा ये डेफिशिएंसी को, मेड बाई असगर। ढोलूज डेफिशिएंसी, ये 10,000 यहां से कम हो जाएगा, एड डेफिशिएंसी, सत्तर, 40 और ये 70,000। Ankur Bhavna Disha are partners in a firm on 1st April 2022. The balances in their capital stood 14 lakh, 6 lakh, 4 lakh respectively. तो ये तीन पार्टनर्स हैं और उनका जो कैपिटल गिवन है आपको, दे शेयर्ड प्रॉफिट इन प्रोपोर्शंस टू 7:3:2। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है बेटा 7:3 में, 7:3:2। Partners entitled to interest on capital 6% and salary 50,000 per annum। भावना को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो सभी पार्टनर्स को देना है, लेकिन सैलरी सिर्फ भावना को देनी है, और कमीशन देना है 3,000 पर मंथ के हिसाब से। और वो कमीशन भी किसको मिलेगा, तो वो मिल रहा है कमीशन दिशा को। यहां तक क्लियर है आपको। भावना शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, भावना का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है इज गारंटेड नॉट लेस देन 1,70,000, कि भावना को गारंटी दी गई है कि कम से कम उनको प्रॉफिट 1,70,000 का मिलेगा, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इंक्लूड करके नहीं देखना है। एवं ही आपको टोटल कितना मिलेगा, 1,70,000 रुपये की गारंटी है, 170 मिलेगा। आगे लिखा हुआ दिशा शेयर ऑफ प्रॉफिट, उनको बोला गया कि गारंटी कम से कम कितने की आपकी, 1.5 लाख, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एक्सक्लूडिंग कमीशन। कमीशन नहीं देखना है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना है। तो ये आप क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए और बना के दिखाइए मुझे फटाफट। हाँ जी, बताइए इस क्वेश्चन में हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना है बेटा। नेट प्रॉफिट है 9,50,000। इस क्वेश्चन में दो दो गारंटी है। नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट 9,50,000, ठीक है जी।
इसके बाद हमें पार्टनर्स को क्या देना है सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको देंगे बेटा? अंकुर, भावना और दिशा। अंकुर, भावना और दिशा। बताइए सर, अंकुर का कैपिटल कितना था? 1 लाख 14 लाख। 14 लाख का कितना परसेंट? 6%। 14 लाख का 6%, 84,000। और सेकंड है बेटा 6 लाख, 36,000। और ये है सर 4 लाख का, टोटल बताइए सर। 1,44,000। उसके बाद आइए सर पार्टनर्स की सैलरी और कमीशन की बात करें। तो बेटा यहाँ पे पार्टनर्स की सैलरी देनी किसको है? तो आपने जो सैलरी देनी है यहाँ पे सैलरी टू भावना, तो यहाँ लिख सकते हैं सैलरी टू भावना। कितनी सैलरी देनी है? 50,000, ये एनुअल है बेटा। उसके बाद हमें कमीशन देना था दिशा को, कमीशन टू दिशा 3,000 इंटू 12 यानी 36,000। अब इसके बाद जो बचेगा उसे हमें बांट देना है। प्रॉफिट ट्रांसफर टू अंकुर, भावना और दिशा। चलिए, तो सबसे पहले हमें टोटल चेक करें तो ये 9,50,000 का है, यहाँ भी 950। उसके बाद हमें प्रॉफिट निकालना पड़ेगा बेटा, इन तीनों का माइनस करने के बाद जो आएगा। तो यहाँ वर्किंग्स में लिखेंगे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में है अंकुर, भावना और दिशा। तो बताइए कितना प्रॉफिट आ रहा है? 9,50,000 में से ये तीनों माइनस करने बाद क्या बच रहा है? 7,20,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बेटा 7:3:2, 7/10 और 3/12, 2/12। पहली वैल्यू आ गई सर 4,20,000, 1,80,000, 1,20। ये आप लिख लेते हैं बेटा यहाँ पे 420, 1,80,000 और 1,20,000। अब आइए सर गारंटी चेक करें। यहाँ लिखा हुआ था कि भावना का जो प्रॉफिट है उसे कम से कम 1,70 मिलना चाहिए था। तो भावना का जो प्रॉफिट है एक्चुअली में से मिल तो 1,80 रहा है,
अगर ज़्यादा मिलेगा तो उसे कम नहीं करना है। हमने कम की गारंटी दी थी कि कम से कम 1,70,000 मिलेगा। अब ज़्यादा जितना भी मिलना चाहे मिल जाए उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इससे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ आइए, इसको डेफिशिएंसी जो है इसमें दिशा को कितना मिलना चाहिए था, और ये मिला कितना भी दिशा को। लेकिन इन्होंने एक बात कही थी, 1,50 जब आप चेक करेंगे तो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट को इंक्लूड करेंगे। तो बेटा 1 BCA और इंटरेस्ट जो इनको मिला है 24,000, ये दोनों ऐड करेंगे। इंक्लूडिंग इंटरेस्ट बोला था उन्होंने। तो आइए इसका डेफिशिएंसी निकालें। दिशा deficiency of profits 1,50,000 minus 120 प्लस 24, ये माइनस करेंगे बेटा हम। ये वैल्यू कितना आया सर? और ये डेफिशिएंसी क्वेश्चन ने क्या बोला था, कौन बॉन्ड करेगा? अंकुर। तो 6,000 रुपीज अंकुर में से डिडक्ट करेंगे सर, लेस दिशाज डेफिशिएंसी तो बेटा यहाँ पे ऐड कर देंगे अंक डेफिशिएंसी क्या के कितना डेफिशिएंसी था इसका, तो ये टोटल आ गया जी 1,26,000। इसका तो वही आ जाएगा 1,80, और ये आएगा 4,14,000। क्लियर है ये?